जहाँ बेटा हम सिखाते हैं ना वहाँ पे बच्चे 4-4 घंटे खड़े होते हैं, आपको खड़ा होना होगा। अब देखो बेटे, हमने इसमें क्या क्या रखा बेटा, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में आपको शॉर्ट क्रस्ट के बारे में बता रहा था। जो शॉर्ट क्रस्ट मतलब शॉर्ट और क्रस्ट, शॉर्ट मतलब होता है जो कि आपके ईटिंग टाइम को शॉर्ट कर दे, ठीक है, और क्रस्ट मतलब जो इसकी वो होगी, मतलब उसका जो शेल बनता है ना उसके बारे में बात। बेटा उसको देख ले टेम्परेचर कितना हो, कच्चा है अभी, ठीक है। तो शॉर्ट और क्रस्ट समझ में आ गया बेटा। तो इसलिए ये शॉर्ट कर देता है आपके ईटिंग टाइम को। अगर जब आप इसे खाओगे आपको कम टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये बहुत ब्रिटल होता है, ठीक है, तुरंत ही टूट जाता है। अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये देखना है कि मेल्ट नहीं करना है इस बटर को। क्या करना है, हमें मेल्ट नहीं करना है। तो फिर हमें क्या करना होगा बेटा, हमें इसको इसी में मिक्स करना है ऐसे ऐसे। और इसको जो है ना हमें ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी में लाना है, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब समझते हो आप लोग, ब्रेड को जब आप मिक्सी में चला दो, ठीक है, फिर जो उसका टेक्सचर रहता है ना उसको क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्ब। आजकल आप लोग मोमोज खाते हो ना, फ्राइड मोमोज खाते हो ना, उस पर वो क्या करते हैं, ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग चढ़ा करके आपको फ्राई करके देते हैं। आपको जैसे KFC में लोग चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो दे आर कोटेड विथ ब्रेड क्रम्ब। बर्गर किंग का जो वो आप टिक्की जो रहता है उसका, दे आर अगेन कोटेड विथ ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब से उसको करके फिर इसके बाद उसकी क्या होती है, फ्राई, डीप फ्राई। अब देखो बेटे ये इसको जो है ना हमें ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी में लाना है, और इसमें ये जो है ना इसको हमें हटाना है। कैसे, ऐसे ऐसे, हमें जोर से वो नहीं करना है, हमें इसे मेल्ट नहीं करना है। हमारा मकसद क्या है, ये मिक्स भी हो जाए और मेल्ट भी ना हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्रेड क्रम्ब कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमें ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी में लाना है। अच्छा, इसमें मैंने शुगर भी डाला है 25 ग्राम, लिखा है ना। जब कभी भी आप मीठा आइटम बनाओगे, जब कभी भी आप मीठा आइटम बनाओगे तो उसमें क्या डालोगे, शुगर। इससे नमकीन चीज़ें भी बनती है। एक नॉर्मल आप लोग देखना वो आता है, उसका स्पेलिंग जो है ना थोड़ा सा वो है, अजीब है, किश, ठीक है, QUICHE, ठीक है, ये किश लोरेन, ठीक है, फ्रेंच का वो है वर्ड। तो वो अगर बेटा उसको टाइम लगे तो थोड़ा बढ़ा दो आप, हो गया बेटा, नाइफ इंसर्ट करके डालिए तो वो किश लोरेन आता है बेटा, ठीक है, वो भी उससे बनता है। यहाँ भी तो है नाइफ, यहाँ भी है नाइफ, दे दो या टूथपिक वगैरह से देखिए हैं। अच्छा अच्छा, टूथपिक से देखो, उल्टे साइड से बेटा इंसर्ट करना। ये देखो बेटा, ये ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी में आ गया। कोई कह सकता है इसमें बटर है, चाहे वो कुछ है, कोई कुछ नहीं कह सकता ना, है इसमें कुछ। कोई देख करके बताएगा, जिसको पता है वही बता पाएगा, अदरवाइज नो वन विल लेट यू टेल दैट व्हाट इज देयर इनसाइड। तो अब देखो, अब आप ठंडा पानी लो बेटे, ठंडा पानी लो जल्दी। ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी लो। अभी तो ठंडा ही है मौसम। क्या है बेटा, डन। 10 मिनट का बेटा और टाइम दो। हाँ, ज्यादा नहीं चाहिए बेटा, छींटा मारने के लिए। अब देखो बेटे, इसको नॉर्मल पानी से वी डोंट हैव टू नीड, हमें गूंथना नहीं है इसको। किससे, गर्म पानी से, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, ठंडे पानी का यूज करना है, ठीक है। और इसको कैसे गूंथना है देखो, इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा, मेल्ट होगा बटर, ठीक है। इसका ध्यान रखना है बेटा। और ये जो
मेथड है ना बेटा, ये बिस्किट वगैरह बनाने में भी काम आता है, लगभग यही मेथड काम आता है। इसीलिए आपका बिस्किट क्या होता है, थोड़ा क्रंची होता है। और अगर आपने ज़्यादा इस पर दिखा दिया ना अपना ताकत, तो वो क्या हो जाएगा, पत्थर। अब हमें क्या करना है बेटा, बस इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। बस हो गया। आपके पास मुझे याद दिला देना यार तुम लोग, ठीक है कभी। ओह, मैं अगले वीक में अपना इक्विपमेंट लेकर के आऊँगा। ये आपका डो बेटा बनके तैयार हो गया, ठीक है। आंटी, ये टेबल जो है ना आंटी, बेकरी जिस दिन यहाँ होता है ना, थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत है इसको, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से सफाई की ज़रूरत है। ये बेटा हो गया है, ठीक है। अब आप इसको जो है ना, वो वाला कपड़ा कहाँ गया, वहाँ है, उसको गीला करके थोड़ा ढक दो, ठीक है। उस कपड़े को थोड़ा सा गीला करना बेटा। वो ना मेरा कपड़ा मैं तुझे दे दूँ। खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, काम करो। इसमें बेटा इसको नहीं डालना है, इसका काम है, ठीक है। इसको नीचे रखो। अच्छा, उसके किसमें बनाओगे, पाई का मोल्ड है आपके पास, पाई मोल्ड जी, पाई मोल्ड चाहिए, पाई मोल्ड है। देखती बैठी है। ये तो कार्ड है, इससे बड़ा होगा। एक पेन बेटा वो करो, ठीक है। एप्पल वो वाला, ये वाला मोल्ड चाहिए ना, गोल वाला मोल्ड दो। ये केक के लिए जो आंटी था ना, पाई मोल्ड, गोल वाली छोटी छोटी केक वाली जो गोल वाली, क्योंकि इससे होगा नहीं, मजा नहीं। हाँ, ये कार्ड ऐसे नहीं, इससे मैं बोल, ऐसे नहीं करते में, इससे छोटा है, इससे छोटा नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब देखो बेटे, देखो बेटे, हमें ये एप्पल पाई का काम चल रहा है, ठीक है। एप्पल पाई सुनिए, देखिए क्या चीज़ होती है एप्पल पाई, जिन्होंने रेसिपी दी है उनसे पूछो। मैंने बताया है ये बेटा, एक आंत्रमेत होता है। आंत्रमेत मतलब ये होता है जो कुछ स्वीट आइटम है, जो कि फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में जो है ना, फ्रेंच का जो है ना खाना, उसमें ये 16वें नंबर पे आता है। जलने की बदबू आ रही है, जलने की बदबू आ रही है बेटा देख, जल रही है, तो थोड़ा टेम्परेचर कम कर दे।
जब मैं निकालूं चलो तो बेक ये हो गया एक वो लो, मतलब पैन कढ़ाई इसी टाइप में हो जाएगा। थोड़ा सा आंटी बटर दे देना। अच्छा जी अच्छा बेटा गैस रेंज पे जो है ना हमें, हाँ इसमें ये दो इट विल बी बेटर। थोड़ा बटर देना। मक्खन यही था यहाँ हाँ हमने तो कितना सारा यूज हो गया। थोड़ा सा ही चाहिए होगा छोटा सा ये भाई दे गुलाम को नहीं दे नहीं दूंगी हाँ बस ये और भी बेहतर। बेटा चम्मच है, चम्मच लो। बेटे वहाँ पे चलो गैस रेंज पे प्लीज स्विच इट ऑन करो। गैस रेंज ऑन करो, गैस रेंज ऑन करो और ये लेकर के आओ बेटे ये, ठीक है। इसको तब तक आप लोग एक जने क्रीम रोल और पैटीज, क्रीम रोल और पैटीज का एक ही आटा गूंथा जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको दोनों प्रोडक्ट बना देंगे। फिर तीसरा प्रोडक्ट है हमारा स्विस रोल। क्या है? स्विस रोल। स्विस रोल के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे एगलेस केक की रेसिपी दिया था। वही चीजें आपको फॉलो करना है। बस उसको हमने किसमें बनाया था? गोल वाली ट्रे में बनाया था, याद होगा। हमें उसमें ना बना करके इसमें बनाना है। वो सारे मटेरियल जो है इसमें हमें फैला देना है, क्योंकि स्विस रोल है उसका रोल बनाना है बेटा, ठीक है। जब रोल बनाएंगे ना तो ऐसे शेप चाहिए होगा, रेगुलर शेप चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उससे, वो वही मटेरियल आपको लेना है। मैं दूंगा यहाँ पे, आप लोग बनाओगे मैं देखूंगा, ठीक है। और इसमें बना देंगे हम। तो हमारा 3 प्रोडक्ट हो गया। चौथा प्रोडक्ट है हमारा क्रीम ऑफ मशरूम सूप। क्या है? क्रीम ऑफ मशरूम सूप। तो ये मशरूम का सूप हम बनाएंगे। 5वां प्रोडक्ट है हमारा क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। स्पिनच मतलब पालक, ठीक है। तो क्रीम ऑफ स्पिनच सूप, स्पिनच का सूप मतलब पालक के सूप बनेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनवाऊंगा, जिससे कि आप लोग को जब कभी किसी भी बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाओगे आप, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं आता। आप समझोगे ये चीज़ें तो ये टेस्ट तो मैंने कर रखा है, ठीक है बेटे। लेकिन उसके लिए हमें सारे क्वालिटी का सामान है हमारे पास। क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, समझो चीजों, है ना। तो क्वालिटी टीचर प्रोड्यूस क्वालिटी स्टूडेंट्स। तो आप लोग जब सही से सुनोगे, काम करोगे, तभी आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। क्या बनाना? सबसे पहले उसका डो लगाएंगे बेटा, किसका? क्रीम रोल और पैटीज का, ठीक है। तो इसके लिए मैदा लेंगे हम 400 ग्राम, ठीक है। कितना लेंगे? 400 नहीं 300 लेंगे बेटा, 300, ठीक है। पानी लिख लो आप लोग। 300 ग्राम मैदा, आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए। 300 ग्राम मैदा और 200 ग्राम बटर। बेटे आप ले कुछ नहीं लिख करके आए हो, कॉपी और मिसल। 300 ग्राम मैदा, 200 ग्राम बटर। और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है? हमें क्या बनाना है? पैटीज बनाना है ना। पैटीज कैसा होता है, मीठा या नमकीन? तो फिर हमें नमक डालना होगा थोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको क्रीम रोल भी बनाओगे
तो फिर मैं नमक डाल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहाँ पे नमकीन लगेगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगा। आप लोगों को बस समझा दिया मैंने क्या करना है। अगर हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा हमें, पैटीज, तो फिर नमक डाल देंगे। अगर हमें क्रीम रोल बनाना है तो हम शुगर डाल देंगे। लेकिन आप लोगों का क्या है, दोनों बनाना है, तो अगर हमने शुगर डाल दिया तो वहाँ पे वो पैटीज में मीठा होगा, और अगर हमने मीठा डाल दिया तो वहाँ नमकीन हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ नहीं डालेंगे उसमें। नींबू का, एक नींबू का रस चाहिए, ठीक है, एक नींबू का उसका बीज निकाल दो। तो बेटे 300 ग्राम मैदा जो है सबसे पहले हम लेंगे। लो कोई बर्तन लो, जल्दी से लो बेटे, बर्तन लो कोई सा भी, जल्दी लो, जल्दी लो, आप लोग बाहर नहीं करो। अब देखो बेटे इसमें जो है ना कितना ग्राम है, कट कर दे इसको, दो कट कर दीजिए। डिजिटल वाला वो वाला दे दो ना, कॉल वाला डिजिटल वाला। अच्छा होगा, इससे नहीं होगा मेरा काम। और उसमें 200 ग्राम बटर लेना है। तो आप लोग कहाँ पे काम करोगे बेटे, ये काम जो है यहीं पे होना है, ठीक है, यहाँ बता दूंगा मैं। लिख लिया आप लोगों ने रेसिपी, क्रीम स्विस रोल का रेसिपी आप लोगों के पास पहले से पता है। तो वो जो केक है ना, केक का ही रेसिपी होता है स्विस रोल में, समझ गए? हाँ, वही रेसिपी है, बस वो केक जो है ना वो राउंड होता है, मफिन्स क्या होता है राउंड होता है, और ये क्या होगा रोल हमें शीट के तौर पे बनाना है, ठीक। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना उसकी फिलिंग बेटा इससे करेंगे। ये आलू का और प्याज का इसलिए हमने मिक्सर वो कर दिया है। आपको पैटीज जो आप मार्केट में खाते हो ना वैसा ही फिलिंग वाला वो करना है। उसमें फिलिंग का कोई वो नहीं है, आप मशरूम की फिलिंग डाल दो, जो आप डाल दोगे वही उसका नाम हो जाता है। जैसे मान लो मशरूम डाल दिया तो मशरूम पैटीज हो गया, ठीक है, पालक डाल दिया तो पालक पैटीज हो गया, ठीक है, पनीर डाल दिया पनीर पैटीज हो गया, ठीक है। आजकल नहीं देख रहे हो इंडियन वर्जन आने लगा है पिज्जा का, वो बटर ये कौन सा वो पनीर काट करके डाल देता है ऊपर से, नहीं चीज तो है ही, और क्या नाम है उसका यार, पनीर काट करके डाल देता है, कहता है जो ये तंदूरी ये हो गया है, ये हो गया है, मतलब बस वो तंदूरी पनीर निकाल करके पिज्जे के ऊपर पे काट दिया, छोटा छोटा टुकड़ा काट दिया, बस हो गया। समोसे वाले कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, वो इतना बड़ा जो है ना मटर के दाने की तरह जो है ना पनीर 1-2 डाल देता है, ठीक है, और पनीर वाले समोसे मार्केटिंग हो, पनीर वाले समोसे, जबकि समोसे में है आलू भरा हुआ, लेकिन एक पनीर डाल के पनीर वाले समोसे, और लोग अरे यार इसमें तो पनीर भी निकल रहा है यार, पनीर वाला है। कई और भी है साथी, उसमें कई किशमिश भी डाल देगा, ड्राई फ्रूट्स वाले समोसे। तो कहने का मतलब बेटा ये है, जो आप लोगों को जो है ना बेसिक्स जब पता हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग उसके साथ खेलते रहोगे। समोसे आलू का बना दिए, उसका बना दिया। अब ये देखो बेटे, अब इसमें कितना बेटे हमें 300 ग्राम लेना है ना, देखो बेटे 150 ग्राम है, ठीक है, एक आंटी डस्टबिन इधर ही रखना मेरे पास।
बना रहा है डस्टबिन, इसी में छिलके छिलके डलवाइए, मैं भी फेंक दूँगी। ये हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए कितना ग्राम हमने पानी ये लिया है 300 ना, इसमें हमें 100 ग्राम लेना है। क्या 100 से 150 ग्राम के बीच में, एक मिनट में बता देता हूँ कितना जरूरत है इसमें बेटा। करीब जो है ना 125 से 150 ग्राम की लगभग जरूरत होगा पानी, ठीक है। कैसे मुझे पता चला, जब मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा मॉइस्चर होता, जबकि ये फ्रिज में अभी रखा हुआ था, तो ये देखो ये टूट रहा है, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर की कमी है, ठीक है। तो जनरली 50% पानी डलता है, ठीक है। तो हम जो है ना 125 ग्राम के लगभग वो करेंगे। अभी ये कोल्ड है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 125 के लगभग मिलाएंगे। वैसे तो 150 ग्राम के लगभग चीज है, लेकिन 1 से 125 ग्राम के बीच में डलेगा पानी, ठीक है। बात आ गया समझ में आप लोगों को। 100 ग्राम पानी लो पहले, उसको या तो इसमें तौलो पानी लो बेटा। हो गया, आपको लिखवा दिया मैंने। आप जो है ना, आप लोगों को भाग भाग करके काम करना है, जब ही काम होगा। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे है आंटी बेटा, आप लोगों से ज्यादा हो गया, आंटी को भी सीखना है एकदम। अच्छा, 120 लिया है मैंने, ठीक है, समझ गए। लेकिन हमें इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं इतना थोड़ा बचा लेता हूँ, ठीक है, बचा लिया। अब ये नींबू का रस जो है ना, मुझे इसमें डालना है, ठीक है। लिख लेना आप लोग, नींबू का रस क्यों डालते वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसको गूंथेगी कौन गूंथेगी? जिसने अंगूठी नहीं पहन रखा हो वही गूंथेगी। अगर पहन रखा है तो उसको खोलिए। कौन गूंथना चाहता है बताओ भाई। जिसने बोलो तो यार, तुम लोग तो फिर आ जाओ बेटे। जो रोटी बनाती हो घर पे, कोई बनाती है घर पे रोटी? आप तो बनाती ही होंगी। सोनाक्षी आ जाओ। अरे बेटे जाओ, हाथ धो कर जाओ। अब इस सब का भी काम कैसे होगा? इस सब को हटाओ बेटे, अब इसका काम खत्म। आ जाओ बेटे, आ जाओ। कौन आ रहे हैं? उठो। जब बेटा हम खाना बनाते हैं ना, मैं आप लोगों को सबको बता देता हूँ, ये हाथों में ये सब चीजें मत पहना करो। आपको नहीं पता कि किससे क्या रिएक्शन होगा। मैंने क्यों बोला जिसने अंगूठी पहन रखा, क्योंकि होता क्या है, हम जब अंगूठी पहनते हैं ना, बीच में जो है ना मैल फंसा होगा, और जब आप गूंथोगे ना, ठीक है, उससे क्या होता है, वो गंदगी जो है सो मतलब उसमें ट्रांसफर होगा, और होगा तो दूसरा इंसान क्या होगा, खाएगा, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। इसलिए आपने कभी भी किसी भी बड़े से हाथों में अंगूठी पहनते हुए नहीं देखा होगा। पानी की जरूरत है बेटा, दूर जाओ, मैं दे रहा हूँ। ये बैठा, एक चम्मच भी देना। एक 120 ग्राम हमने पानी डाला था, वो कम रह गया, ठीक है। चम्मच दोनों बेटे ये रखिए सर। चलो।
है इसमें बटर भी लिख देना, 20 ग्राम बटर। सॉफ्ट है, सर 20 ग्राम लिखना है या 200 ग्राम? 20 ग्राम, वो 200 ग्राम तो अलग है, ठीक है ठीक है, 20 ग्राम अलग से उसमें सामने में लिख देना मैदे में, ठीक है, आटे में। जोर से पूछो बेटा। सबको इकट्ठा कर ले, टेबल पे ला। आंटी ये टेबल पूरा साफ है ना? आज मैंने सवेरे इसीलिए कर दिया था साफ। बहुत बढ़िया। तो इसको जल्दी से दोनों हाथ करो बेटा। मैं भी कितनी लगी? इसको भूनते रहो 5-10 मिनट भूनो बेटे, अभी टाइम लगेगा उसको। इनका बेटा जादू हैं? पानी लिया मैं ले आई हूँ। ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, तब तक में जो है सब लोग क्या करेंगे, तो उसका जो उसको माप लो आप लोग, ये स्विच रोल वाला, ठीक है, स्विच रोल वाला कौन कौन आए थे उस क्लास में? आए थे ना आप लोग इधर आ जाओ, ठीक है, सामान लो जितना जितना ग्राम है उसमें देखो। अगर सामान कम भी होगा ना तो भी काम चल जाएगा, क्यों चलेगा? क्योंकि हमें फुलाना नहीं है चीजें, समझ लो, हमें तो क्या चाहिए, फ्लैट प्रेजेंट है ना यहाँ पे, ठीक है। वो मतलब जो सामान जितना मिले उतना ही लो, ठीक है। फिर भी मैंने वो मिल्क मेड का एक पैकेट वो लिखा था, लेकिन इतना ही है जो लास्ट टाइम बच गया था, 50-55 ग्राम होगा। वो तो बेटे इसमें इसको धो करके लाओ। लेमन इसलिए आपने डाला, इसमें जो है ना बेटे पता है कि आप लोगों को ये फ्लफी होता है, इसमें कौन सा ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन और लेमन क्या करता है, उसको मजबूती देता है, समझ गए? इसलिए करते बेटे MTC वाले ग्रुप में डाल लो, कोई बच्चे फ्री हो। ओके। गीला कपड़ा लो बेटे, इसको ढक करके रख दो फ्रीज में। 1 मिनट रुक जाओ छोड़ दो, मैं मिल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है लाओ गीला करके लो। वो रखा है। हमारा एक काम हो गया, ठीक है।
अब आप लोगों को मैं बताऊं तो वो बटर कहाँ गया? बटर तो है नहीं। एक मिनट, उसका देखो रेसिपी क्या लिखा है, क्या है इसका देखो। इधर देखो क्या है। बटर देखो। इसमें से जो सामान है उसको एक जगह करते जाओ, ठीक है? समझिए? इसको जो है ना बेटा एक जगह हर एक चीजों को रखते जाओ। मैं था 200 ग्राम नहीं होगा, रुक जा 200 ग्राम दूसरा सामान और रिफाइनर की बात में जरूरत है। अभी नहीं, इसमें मत डालो। कोको पाउडर होगा, कोको पाउडर है ना? कोको पाउडर आंटी को चीनी है, कोको पाउडर चॉकलेट वाला। हाँ हाँ। बेटा एक जगह ले लो, थोड़ा रिफाइंड ऑयल ले लो और थोड़ा सा बटर की जो बटर है रिफाइंड ये है ना। एक दूसरा बर्तन लो। हेलो, बातें मत करो तुम लोग बातें बहुत कर रही हो। ये निकालो। और एक बच्चे को छोड़ करके कोई नहीं बैठेगा जिसको आप बेटा बैठ जाओ। आपको बैठने में दिक्कत हो रही, खड़े होने में दिक्कत होगी, आप बैठ जाओ बेटे बस, ठीक है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप। एक मिनट क्या बैठे 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 ठीक है? आपको चाहिए सर? नहीं, ये हो गया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दे दो। अच्छा, अब इसमें नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिलमची थोड़ा बहुत ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हमें बेकिंग पाउडर है ना, ये पाउडर है। इसमें हमें बेकिंग पाउडर जो है सो देखो मैंने लिखवा रखा है आपको, ठीक है? क्या टूटेगा जरूर मेरा। बेकिंग पाउडर हो गया बेटा, ठीक है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कम डालना है आपने। पाउडर थोड़ा सा कम भी हो जाएगा ना तो चलेगा, ठीक है? लेकिन सोडा आपको थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि ये एल्युमिनियम का टेस्ट देगा इस बार ज़्यादा नहीं। अब इसको क्या करना है, आपने मिक्स कर देना है, ठीक है? वो मैं बाद में बता दूंगा। आंटी ने छन्नी दे रखा है हमें, ठीक है? ठीक है, वो पूरा वो हो जाएगा। अभी इसको जो है ना मैं वेट वो ड्राई इंग्रेडिएंट एक जगह कर दिया बेटा हमने, ठीक है? वेरी गुड। उसको जो है ये इसका ये इंग्रेडिएंट तैयार है। इसमें जो है सो हमें क्या करना है, 45 ml 50 ml है ना, 50 ml इसमें ऑयल लेना है।
लेना है हमें, ठीक है। ऑयल से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। हमें ये 100 ml लेना है, ठीक है बेटा। ये हो गया, ठीक है। 5 मिनट के लिए रुकेंगे अभी तक, ठीक है। और सुना कितना है? गुड मॉर्निंग। इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर चल रहे कोर्सेज के इंचार्जेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो भी कोर्सेज चल रही हैं उन सभी के इंचार्जेस प्लीज ये नोट करिए कि उन स्टूडेंट्स को लेकर 11 बजे एडी रूम में रिपोर्ट करना है। आज एक मोटिवेशनल लेक्चर है जिसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंडर चल रहे कोर्सेज के सभी स्टूडेंट्स का इस लेक्चर में होना कंपल्सरी है। तो इंचार्जेस प्लीज अपने स्टूडेंट्स को लेकर 11 बजे एडी रूम में रिपोर्ट करें। थैंक यू। नहीं, अभी नहीं करना है। आप लोग उसको जरा ऑन कर दो, उसको ऑन करो 180 डिग्री पे। हम सबसे पहले तो चॉकलेट 140 ग्राम लिखना, ठीक है। इसके बाद कंडेंस्ड मिल्क लिखो 70 ग्राम। कंडेंस्ड मिल्क, बातें नहीं, कंडेंस्ड मिल्क 70 ग्राम, ठीक है। दही 125 ग्राम, दही 125 ग्राम। बटर 70 ग्राम, ठीक है। बटर 70 ग्राम, ठीक है। मैदा 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, ठीक। इसके बाद ये हो गया, चॉकलेट हो गया, बटर हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक, और ये हो गया, ठीक है। मैदा हो गया। शुगर, शुगर भी लिखो 70 ग्राम, ठीक है बेटे। शुगर 70 ग्राम। बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, 3 ग्राम। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी लिख लो, बेकिंग सोडा भी लिखो, मतलब 1-2 ग्राम, 2 ग्राम लिखो, ठीक है। 2 ग्राम, 1-2 ग्राम, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? चॉकलेट ब्राउनी का रेसिपी हो गया। इस रेसिपी से जब आप बनाओगे, ठीक है, तो आपका चॉकलेट ब्राउनी बन जाएगा। एक्चुअली हमें दूध की ज़रूरत थी, हो सकता है या तो मैं भूल गया या फिर क्या है पता नहीं, तो हम दही से ही कर देंगे, ठीक है। और उसमें हमें 125 ग्राम चाहिए, 125 ml चाहिए, ठीक है। या नहीं तो दही है, दही से भी हो जाएगा, कोई बात, दही से कर दूंगा, ठीक है। समझ गए बेटे? बात पानी बंद करके हो गया, इसको लो कर दूं मेरा, ठीक है। बोलो। बेटा जरा ये एक चॉपिंग बोर्ड लो, मुझे चॉपिंग बोर्ड लो, मैं जरा चॉप करूंगा इसको। निकाल लो उधर अलवीरा में से। बिल्कुल, चॉपिंग बोर्ड लो, या नहीं तो नाइफ लो बेटा, मुझे नाइफ जल्दी से लो। चॉपिंग बोर्ड सामने ही रखा रहता है।
नाइफ लो, नाइफ नाइफ है क्या? हो गया ना चार्ज? जी देखो। अब देखो बेटे, हमें कितना चाहिए? 140 ग्राम चाहिए था ना? हमें 140 ग्राम चाहिए, तो ये देखो 125 हो गया, 137, ठीक है, इसको आप रख लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, इसको एक जने क्या करो आप लोग, ऐसे ऐसे करके चॉप करो बेटे, समझ में आई बात? सर इस पे कर लो ना, सिर्फ साफ नहीं, इस पे कर ले बेटा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको चॉप करना है। कौन करेगी? कर ले, या फिर पूरा फ्रेम में अगर समझ आपने आना होगा ना गए? यहाँ सबको करो, जल्दी से करो, ठीक है। अब ये चॉकलेट से और थोड़ा सा इधर, और थोड़ा सा इधर, दूसरी हाँ, साइड हाँ। से कर ले काजल इसको बच्चे। यहीं पे रहिए। स्टूल लेके आओ, ब्लू वाले जाओ, बैठ जाओ। बटर 70 ग्राम था ना आपका? बटर 70 ग्राम है। 16 ग्राम ये हुआ, 24 ग्राम हुआ है, ठीक है। ये लो, इसको फ्रीज में रख दो बेटे, रख दो फ्रीज में, खराब हो जाएगा। एक स्पैचुला लो, ठीक है, ये हो गया। इसमें 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 डालो सारे चॉकलेट्स, इसमें डालो। ये एक्स्ट्रा थी क्या? नहीं कटेगी, ठीक है, लो लो, हो जाएगा इधर भी, ठीक है। स्पैचुला लो, इसको बेटा फेंको, ठीक है, इसकी सफाई करो। क्या? ठीक है? ठीक है, इसको हटो, इसको हटो, स्पैचुला हो गया। अब इसको ले जा करके उसके ऊपर रख दो बेटे, ठीक है, और इसको कुछ मत करना, बस रख दो, बस पानी टच नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल सिम पे रख दो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये चॉकलेट और बटर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसके ऊपर रखना है, स्टीम देनी है। हाँ बस ओनली स्टीम देनी है, इसके ऊपर रख दो, रख दो, हो गया, ठीक है। बाकी चीजें आ जाओ, देखो इधर, बाकी चीजें क्या है बेटा, ये कितना है, 70 ml है ना, देखो आप 70 होगा, ठीक है, मुझे पता है। इसमें मैं डालूंगा, उसमें डालूंगा, कोई बात नहीं। ये लो, ठीक है, पाउडर शुगर 70 ग्राम ये भी है ना बेटे? यस सर।
ठीक है, इस दोनों को रखो एक साथ। ठीक है, इसको बेटा फ्रीज में डालो। इसकी ज़रूरत होगी बाद में, मैं इसको बाद में वो कर दूंगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली बटर जो है ना, कई लोग अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं। आता है ना अनसॉल्टेड, पता है ना, व्हाइट कलर का आता है वो। कई बार नहीं भी मिलता रहता है, लेकिन रेसिपी में नमक भी होता है, तो इसलिए मैंने बटर ही नमक वाला ले लो। चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं हम। बस जी, चॉकलेट बेटा ये मेल्ट यही तो हो आता गया। है, अब इसको कर दो और कहीं जाओ बंद। वहाँ आएगा। नहीं नहीं तो रुक जाओ बेटा, चॉकलेट में डायरेक्ट हीट नहीं करते। कम्युनिटी उस वाला कर रहे थे ना। आ जाओ। मोल्ड तैयार करो बेटे, लोकेशन हमें खुलती है। मोल्ड तैयार करो। किसमें बनाओगे मोल्ड तैयार करो? केक वाला, छोटे वाले, छोटे वाले। नहीं नहीं, थोड़ा अगर स्क्वायर से केक वाला तीन जो होता है। अच्छा, इधर आ जाओ आप लोग। ठीक है, चॉकलेट मेल्ट करिए। ये इसका क्या टूट गया है क्या? दूसरा वाला सिंपल चम्मच जिससे चलेगा ना? नहीं, यही चाहिए। वहाँ नहीं है हमारे पास, कहाँ हॉस्पिटल? ये लो पनीर पता है कहाँ पे? कौन लगा रहा है बच्चा? कौन लगा रहा है बच्चा? ये लो। और कुछ चाहिए सर? अभी देखता हूँ आंटी, जैसे जैसे याद आएगा। बेकिंग पाउडर भी दे दो आंटी। ये देखो बेटा, चॉकलेट जो है ना हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, आप लोगों के सामने किया ना मैंने, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डाला इसमें। बिल्कुल आसान है, घर पे भी कर सकते हो। बस अवन होना चाहिए, जब भी ब्राउनी का आनंद ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है, या तो कुकर में भी लोग बनाते हैं। चलो, अब क्या है आपका मैदा और वो, इसको बेटा किसने रखी है? थोड़ा सही से रखना बेटा, घर पे भी ऐसे ही काम करती है क्या? एक और दे दो आंटी। ये गीला बर्तन होगा, कोई बात नहीं, शुगर तो जाना ही है। हमें बेटा काम जो है ना जल्दी में करना होता है और क्वालिटी का काम करना होता है, हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। बेकरी आसान नहीं है। अब फिर ये हो गया, फिर आंटी फिर हो गया इसका काम तमाम, इसका बैटरी कमजोर हो गया। सर आप वो वाला ले लो, दूसरे वाला ले लो। आंटी नहीं, बेकरी में वो नहीं होता है, उसमें जो है ना वो ग्राम के हिसाब से नहीं है सेट। क्या किया था उन्होंने पहले? अन्य भाषा में बात नहीं करो। मैं बुलाती हूँ आपको। बुला लो। साइंस एक बात और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक मिनट, बेटा कौन सी लगाएगा? नहीं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं। हाँ मुझे फिर वो देंगे अपने आप। मुझे दे- चलो कोई बात नहीं, विश कर लो बेटा तब तक। अभी तो विस्कर विस्कर अभी वो रखा हुआ। ये छोटा वाला बड़ा वाला। वो अब देखो बेटे, इसको जो है ना, इसको भी हम मिला लेंगे, कंडेंस्ड मिल्क और शुगर, है ना। इसका लोड लिखा है, इसको या तो कोई इसका चार्जर होगा, इतने एम्पियर वाला चार्जर दे दो। ये करना है हमें, ग्रीस करना है, ठीक है। खराब या नहीं तो बटर लो बटर ही लगा लो। ये ना हो बटर तुम्हारा। ठीक है, नहीं नहीं है नहीं, हो जाएगा। इसको हटा दो बेटा, इस रिफाइंड ऑयल को। ठीक है,
आपका बनकर तैयार। ठीक है, ज़्यादा मत वो करना आंटी, बस रूम नहीं, बस हल्का सा। ये लगे जो मतलब जैसे रूम में रहता तो जैसे रहता बस उतना ही करना। बड़ा बड़ा वाला नहीं करना। अच्छा, बच्चे तुम आप प्याज व्याज तो नहीं करता। आंटी जी बड़ा नहीं, ये देखिए, 1 मिनट रुक जाओ सर, दे रहे हैं। ये लो। 3 दिन तक प्लेट्स पड़ी हैं। और इसी में कुछ और ही रख देंगे। अलग प्लेट। ये है तो अच्छा, वाइट चॉकलेट था ना, वाइट चॉकलेट था ना, हाँ जी, दो। वो थोड़ा सा मेल्ट करो आप लोग। ठीक है, उसको देना आंटी। मेल्ट करो, मेल्ट कर बेटा, उसमें छोटे वाले में करो जल्दी से। आधा आधा लेकर के वो करो। ला ला ला, मैं चॉप करता हूँ फटाफट। ला